हेलो दोस्तों, मेरा नाम आदेश और आप देख रहे हैं पल्स अकेडमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो हमारी वीडियो होने वाली है पैलेटाइन टॉन्सिल के रिगार्डिंग। जो पैलेटाइन टॉन्सिल है एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट भी आती है या फिर ये कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, जो हेड एंड नेक एनाटॉमी सीरीज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट। तो टॉन्सिल क्या होता है, कहाँ लोकेटेड होता है, क्या क्या टॉन्सिलर बेड क्या होता है, बाकी उसके रिलेशन क्या है, हर चीज़ हम डिटेल में, उसका ब्लड सप्लाई क्या होता है, वो हर चीज़ हम इस वीडियो में देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले what is the palatine tonsil? So there are two palatine tonsil जो दोनों साइड होते हैं, that is commonly called as tonsils, right? And each tonsil is almond shape, right? तो बादाम शेप जो देन almond shape होता है, तो देन मास ऑफ लिम्फोइड। अब टॉन्सिल होता क्या चीज़ है? सो टॉन्सिल इट इज एन मास ऑफ लिम्फोइड टिश्यू। जो मास ऑफ लिम्फोइड टिश्यू होता है वो उसका अगर शेप देखेंगे तो देन आलमंड शेप, दैट इज मतलब बादाम के शेप का होता है, राइट। विच इज situated in the triangular fossa, that's called as the tonsillar fossa, that is in tonsillar fossa और triangular fossa। अब ये कहाँ पे जो हमारे टॉन्सिल्स है वो टॉन्सिल हमारे लोकेटेड रहते हैं टॉन्सिलर फोसा या फिर जिसको हम कहते हैं ट्रायंगुलर फोसा। अभी टॉन्सिलर फोसा और ट्रायंगुलर फोसा लोकेटेड कहाँ रहता है? सो ट्रायंगुलर फोसा और टॉन्सिलर फोसा ऑफ द लैटरल वॉल ऑफ द ओरोफेरिंक्स। अगर ओरोफेरिंक्स हमारा यहाँ पे अगर पकड़ लीजिए तो इसके लैटरल वॉल, मतलब अगर ओरोफेरिंक्स बीच में रहेगा तो उसके लैटरल वॉल में ये दोनों साइड में टॉन्सिल रहेंगे। तो इस तरीके से ओपन कैविटी, ओरल कैविटी ओपन कर दीजिए तो लैटरल साइड, राइट। तो ये वाली चीज़ तो यहाँ पे है। तो दैट इज ऑफ द लैटरल वॉल ऑफ द ओरोफेरिंक्स बिटवीन द, अब इसकी एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ पे? सो दैट एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिलर ऑफ द फेसेस। तो यहाँ पे हमारे दो पिलर रहते हैं, एंटीरियर पिलर एंड पोस्टीरियर पिलर। अगर मैं आपको डायग्राम में अगर समझा दूँ, सो दिस इज कॉल्ड एन, अब ये ओरल कैविटी हमारी, तो ये एक एंटीरियर पिलर हो गया, या पोस्टीरियर पिलर हो गया, राइट। तो ये वाली दोनों चीज़, अब ये दोनों के बीच में जो यहाँ पे रहता है टॉन्सिलर फोसा और द बेड, राइट। तो ये वाली चीज़ हो गई। अब यहाँ पे जो है, तो सबसे पहले देखते हैं हम कि देयर इज एन एंटीरियर पिलर किससे बनता है। सो एंटीरियर पिलर इज फॉर्म बाय द पैलेटोग्लॉसल आर्च एंड पोस्टीरियर पिलर इज फॉर्म बाय द पैलेटोफेरेंजियल आर्च। अब ग्लॉसा मतलब टंग की कर, थोड़ा सा ये ऐसा याद रख लीजिएगा ग्लॉसल। सो पैलेटोग्लॉसल मतलब टंग थोड़ा सा, तो एंटीरियर रहेगा, फेरिंग्स फेरिंग्स रहेगा पीछे, देन पोस्टीरियर पिलर इज फॉर्म बाय द पैलेटोफेरेंजियल आर्च, राइट। तो इतना सारी चीज़ हो गई। अब यहाँ पे हम देखते हैं, तो सबसे पहले हम देखेंगे तो ये वाली चीज़ है, राइट। तो ये उसके बाद ये पैलेटोग्लॉसल आर्च बनती है, यहाँ पे पैलेटोफेरेंजियल आर्च बनती है, राइट। तो हॉरिजॉन्टल सेक्शन ले रहे, ऊपर से अगर सेक्शन लेते हैं तो ऊपर से कैसे दिखता है, राइट। तो ऊपर वाली चीज़, तो इन दोनों के बीच, राइट। तो ये पैलेटोग्लॉसल, ये तो एंटीरियर है, पोस्टीरियर है, ये हमें सुपीरियर व्यू से दिखा रहे, हॉरिजॉन्टल सेक्शन दिखा रहे, राइट। तो इसके बाद यहाँ पे हमारे ये टॉन्सिल है, तो ये वाला टॉन्सिल है। उसके बाद यहाँ पे टॉन्सिल पेरिटॉन्सिलर फोसा, दैट इज पेरिटॉन्सिल स्पेस, राइट। तो इनके दोनों के बीच में है ना, दैट इज पैरेंजो बेसिलर फेशिया और टॉन्सिल, इनके बीच में जो स्पेस है दैट कॉल्ड एज पेरिटॉन्सिलर स्पेस। यहाँ पे एब्सेस फॉर्म होता है, कैसे क्या सारी चीज़ हम देखते हैं आगे। उसमें पैराटॉन्सिलर वेन भी होती है। अब यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, दैट इज फॉर 2 मार्क्स में आ सकता है या फिर कुछ भी, मतलब एमसीक्यू में आ सकता है या फिर 2 मार्क्स के लिए। सो व्हाट इज द कंटेंट ऑफ टॉन्सिल ऑफ बेड? सो टॉन्सिलर बेड में क्या क्या रहता है? सो टॉन्सिलर बेड इज कंसिस्ट ऑफ एन फेरिंगोबेसिलर फेशिया। सो दिस इज एन फेरिंगोबेसिलर फेशिया, तो ये वाली चीज़ हो गई। उसके बाद सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल, तो ये वाली सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल हो गई। एंड दिस इज द बक्कोफेरेंजियल फेशिया। तो ये तीनों का मिलके बनाते हैं हमारे टॉन्सिलर बेड, राइट। तो ये तीनों समझ में आया आपको। तो टॉन्सिलर बेड कौन कौन बनाता है? फेरिंगोबेसिलर फेशिया, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर एंड बक्कोफेरेंजियल फेशिया। तो ये बनाता है हमारा टॉन्सिलर बेड, राइट। तो ये वाली चीज़ हो गई। स्टाइलोग्लॉसस रहती है, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व वगैरह भी यहाँ पे रहती है। तो ये डायग्राम समझ में आया आपको। उसके बाद सो एंटीरियरली, अब रिलेशन देखेंगे तो एंटीरियर क्या था, आगे क्या था हमारे दर्द में? पैलेटोग्लॉसल आर्च कंटेनिंग पैलेटोग्लॉसस मसल। पोस्टीरियर में क्या था? पोलेटोफेरेंजियल आर्च दैट इज कंटेनिंग पैलेटोफेरेंजियस मसल, राइट। अपेक्स, अब उसका ऊपर जो फॉर्म है दैट इज कॉल्ड सॉफ्ट पैलेट वेयर बोथ आर्चेस मीट। तो बोथ आर्चेस मीट, तो यहाँ पे आप डायग्राम में, तो ये इसका अपेक्स में यहाँ पे ये मीट हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे 2 आर्चेस आके मीट होती है, तो दैट इज एन अपेक्स, राइट। उसके बाद बेस इज फॉर्म बाय डॉर्सल सरफेस ऑफ पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टंग। सो बेस इज फॉर्म बाय द टंग, ये तो बेस किससे बन रहा है? डॉर्सम ऑफ द टंग, राइट। सो dorsal surface of the posterior 1/3 of the tongue. Lateral wall is formed by the superior constrictor muscle. So lateral wall is formed by the superior constrictor muscle mainly, that is called as our tonsillar bed, और laterally हम tonsillar bed भी बोल सकते हैं। So tonsillar bed is formed by the
विद इन द आउटवर्ड अगर देखेंगे तो फेरेंगोबेसिलर फेशिया, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल एंड बक्कोफेरेंजियल फेशिया। तो ये एक इंपॉर्टेंट अल्ट्रा शॉर्ट नोट आती है, राइट। तो ये याद रख लीजिएगा। सबसे देखते उसके बाद देखते हैं हम एक्सटर्नल फीचर्स। तो एक्सटर्नल फीचर्स में हम देखेंगे मिडल सरफेस, उसके बाद लैटरल सरफेस, फिर देखेंगे एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर, अपर पोल एंड लोअर पोल, राइट। सबसे पहले देखते हैं मीडियल सरफेस। तो मीडियल सरफेस में क्या देते हैं, तो मीडियल सरफेस में हमारे टॉन्सिल में क्या होता है कि अगर यहाँ पे डायग्राम में देखो तो मीडियल सरफेस मतलब ये वाला चीज़, राइट। तो ये वाली चीज़, तो यहाँ पे क्या है, टॉन्सिलर क्रिप्स हमें मिलते हैं, उसके बाद इंट्राटॉन्सिलर क्लेफ्ट मिलते हैं, राइट। तो ये टॉन्सिलर क्रिप्ट और किसी को इसमें जो मेजर रहता है क्रिप्टा मैग्ना भी बोलते हैं। सो इंट्राटॉन्सिलर क्लेफ्ट और टॉन्सिलर क्रिप्ट्स जो यहाँ पे प्रेजेंट रहती है ऑन द मीडियल सरफेस, right. So it is a free and bulges into the oropharynx. It lined by the non-keratin stratified squamous epithelium. तो ये important question है. So medial surface is lined by the non-keratinized stratified squamous epithelium which dips into the substance of tonsil forming crypts. Crypts बनाता है. The number of tonsillar crypts may vary from 12 से 15 crypts में हो सकते हैं and their opening is seen on the medial surface. One of the crypts situated in the near the upper part of the tonsil is very large and deep. That is called as crypta magna or called as an intratonsillar cleft. So ये intratonsillar cleft और फिर crypta magna जिसे बोलते हैं, right. तो ये वाली चीज़ हो गई। तो intratonsillar cleft सबसे large होता है और ये upper portion में lie करता है। It represents the remnant of the second pharyngeal pouch. अब एक क्रिप्टा मैग्ना जो रहता है, तो क्रिप्टा मैग्ना जो ये किस चीज़ का सिग्निफिकेंस है, सो इट इज देन रिप्रेजेंट द रेमिनेंट ऑफ द सेकंड फेरेंजियल पाउच एंड द क्रिप्ट्स मे बी फिल्ड विद द चीजी मटेरियल कंसिस्टिंग ऑफ द एपिथेलियल सेल, बैक्टीरिया, फूड डेब्रिस, राइट। तो इतनी सारी चीज़ें हुई यहाँ पे। उसके बाद हम देखते हैं लैटरल सरफेस। अब लैटरल सरफेस समझने के लिए, लैटरल सरफेस के लिए ये डायग्राम बेस्ट है। तो ये डायग्राम कैसे है मैं समझा देता हूँ। सो लैटरल सरफेस इट इज कवर्ड बाय द वेल डिफाइंड फाइब्रस टिश्यू which form the tonsillar hemicapsule, right. So which between the capsule and bed of the tonsil there loose areolar tissue, peritonsillar space, which make it easy to dissect the tonsil in the plane during the tonsillectomy, right. And it is site of collection of pus that is called as peritonsillar abscess. तो इतनी सारी चीज़ होगी। तो यहाँ पे जो हमारा ये वाला स्पेस था, सो दिस स्पेस इज कॉल्ड द पेरिटॉन्सिलर स्पेस। तो इसमें हमारा अपसेस भी बन सकता है, राइट। या फिर टॉन्सिलेक्टमी में जहाँ पे ये प्लेन बन सकता है डायसेक्ट टॉन्सिल करने के लिए टॉन्सिलेक्टमी में। तो इतनी सारी चीज़ें होगी। अब उसके बाद जो देखते हैं कि उस पर लैटरल में क्या क्या स्ट्रक्चर्स आते हैं। तो ये कभी भी पूछ सकते हैं कि लैटरल वॉल ऑफ द इससे किससे बनी होती है, राइट। तो इसमें सबसे पहली चीज़ आएगी जब हम देखेंगे तो देन पैराटॉन्सिलर वेन यहाँ पे है। पैराटॉन्सिलर वेन के बाद आएगा फेरेंगोबेसिलर फेशिया, फिर आएगा सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर, फिर आएगा आपका बक्कोफेरेंजियल फेशिया, फिर उसके बाद आएगा फेरेंजोवेनस प्लेक्सस आएगा, फिर उसके बाद फेशियल आर्टरी, ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व एंड दैट इज एन स्टाइलोग्लॉसस मसल और सबमैंडिबुलर ग्लैंड, फिर उसके बाद आएगा मीडियल टेरिगॉइड, फिर आएगा आपका रामस ऑफ मैंडिबल एंड फिर जो यहाँ पे चीज़ें हैं तो ये वाली चीज़, राइट। तो इतनी सारी जो चीज़ें हैं तो आपको लैटरल में दिखाई देती है। तो यही सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की हुई है। तो ये जो टोटल स्ट्रक्चर है तो इससे में ये आते हैं। तो क्या क्या हुआ, हमारी ये पैरा टॉन्सिलर वेन हो गई, फेरेंगोबेसिलर फेशिया हो गया, सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर हो गया, बक्कोफेरेंजियल फेशिया हो गया, फेरेंजियल वेनस प्लेक्सस हो गया, फेशियल आर्टरी हो गई, बक ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व, स्टाइलोग्लॉसस, सब मैंडिबुलर सराइवल ग्लैंड, मीडियल टेरिगॉइड, ये हमारा मैंडिबल हो गया, रामस ऑफ मैंडिबल, राइट। तो ये वाली चीज़ हो गई। तो इतना सारा चीज़ जो हमको याद इस स्ट्रक्चर में रखना है। उसके बाद एंटीरियर बॉर्डर इज पास अंडरनीथ द पैलेटोग्लॉसल आर्च, पोस्टीरियर बॉर्डर अंडरनीथ ऑफ द पैलेटोफेरेंजियल आर्च, अपर पोल इज एक्सटेंड into the soft palate में चला जाता है and middle surface is covered by the semilunar fold extending between anterior and posterior pillar including the potential space that is called as supratonsillar fossa। तो अपर पोल में क्या होता है, सो इट एक्सटेंड टू सॉफ्ट पोल। तो अपर पोल जो रहता है सॉफ्ट पोल में एक्सटेंड करता है। अभी यहाँ पे जो मीडियल सरफेस रहता है विच इज कवर्ड बाय द सेमिलुनर फोल्ड एक्सटेंडिंग बिटवीन द एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिलर, अभी एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिलर में एक्सटेंड करता रहता है इंक्लूडिंग अ पोटेंशियल स्पेस दैट इज कॉल्ड एज सुप्राटॉन्सिलर फोसा। तो उसमें जो स्पेस रहता है उसको सुप्राटॉन्सिलर फोसा कहते हैं। सो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिलर के इनके बीच में इंक्लूडिंग अ पोटेंशियल स्पेस दैट कॉल्ड सुप्राटॉन्सिलर फोसा। तो यही चीज़ है। अब उसके बाद देखते हैं लोअर पोल के यहाँ पे जो इट इज अटैच टू द टंग बाय द बैंड ऑफ फाइब्रस टिश्यू दैट कॉल्ड सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ टॉन्सिल। तो यही चीज़ है। अब उसके बाद द टॉन्सिल सेपरेट बाय द टंग बाय द सल्कस दैट कॉल्ड द टॉन्सिलो इंगुअल सल्कस। तो इससे ये सेपरेट करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द टॉन्सिल। सो आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द टॉन्सिल जो सप्लाई करता है
सो दिस आर सप्लाइड बाय द 5 मेन आर्टरीज, जिसमें सबसे जो ये रहते हैं द टॉन्सिलर ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी, द प्रिंसिपल आर्टरी विच एंटर इन द लोअर पोल ऑफ द टॉन्सिल by piercing the superior constrictor. The tonsillar branch of facial artery is one of the important artery to supply the blood to the tonsil. उसके बाद आता है dorsal lingual branch of lingual artery, राइट. तो डॉर्सलिस लिंग्वी ब्रांच ऑफ डॉर्सल लिंगुअल आर्टरी की ब्रांच रहती है डॉर्सलिस लिंग्वी, राइट. तो एक इंपॉर्टेंट है. उसके बाद असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी विद ब्रांच ऑफ फेशियल आर्टरी. उसके बाद असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी, अ ब्रांच ऑफ एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी, अ ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी विच इज द ब्रांच ऑफ मैक्सिलरी आर्टरी, राइट. तो ये सारी चीज़ें हम डायग्राम में समझ लेते हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं, तो यहाँ पे जो ये आ रहा है, सो मैक्सिलरी आर्टरी की एक ब्रांच दैट कॉल्ड डिसेंडेड पैलेटाइन आर्टरी और फिर ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी जो कि अपर पोल को सप्लाई करती है. उसके बाद असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी जो यहाँ पे सप्लाई कर रही है, सो दिस इज असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी. उसके बाद फेशियल आर्टरी की ये असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी तो यहाँ पे सप्लाई कर रही है. टॉन्सिलर आर्टरी यहाँ पे सप्लाई कर रही है. डॉर्सल लिंगुअल आर्टरी जो यहाँ पे नीचे सप्लाई कर रही है, राइट. तो लिंगुअल आर्टरी की ब्रांच है दैट इज डॉर्सल लिंगुअल आर्टरी. तो ये जो डायग्राम है ये आपको मस्ट है. एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट भी आता है, ब्लड सप्लाई ऑफ द टॉन्सिल. तो ब्लड सप्लाई ऑफ द टॉन्सिल कहाँ कहाँ से आ रहा है, सो दे आर मेनली ऑफ 5 आर्टरीज. सबसे पहले हो गई ग्रेटर पैलेटाइन आर्टरी या फिर डॉर्सल डिसेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी, ये पहली हो गई. दूसरी चीज़ क्या हो गई, असेंडिंग फेरेंजियल आर्टरी और फिर असेंडिंग पैलेटाइन आर्टरी. तो ये तीन चीज़ें हो गई, राइट. उसके बाद हम देखते हैं टॉन्सिलर आर्टरी जो ये चौथी हो गई और डॉर्सल लिंगुअल आर्टरी तो ये 5th हो गई, राइट. तो इसके साथ अब ये तो चीज़ हो गई, हमने आर्टरी सप्लाई देख लिया. अब देखते हैं ब्लड सप्लाई. सो ब्लड सप्लाई ऑफ द वेनस सप्लाई, वेनस ड्रेनेज. सो वेन्स फ्रॉम द टॉन्सिल ड्रेन द पैराटॉन्सिलर वेन एंड द पैराटॉन्सिलर वेन डिसेंड इन द सॉफ्ट पैलेट. अब ये वेन्स जो फ्रॉम द टॉन्सिल ड्रेन करती है पैराटॉन्सिलर वेन में. अब ये पैराटॉन्सिलर वेन जो रहती है तो वो ड्रेन करती है डिसेंड फ्रॉम द सॉफ्ट पैलेट अक्रॉस द lateral aspect of tonsillar capsule and pierce the superior constrictor and drain into the pharyngeal venous plexus. अभी क्या करते हैं, वेन्स जो टॉन्सिल से ड्रेन करती है हमारे पैराटॉन्सिलर वेन से. अभी पैराटॉन्सिलर वेन जो हमारी है वो क्रॉस करती है लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द टॉन्सिलर कैप्सूल और पियर्स करते हैं सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर के. उसके बाद जो मतलब ड्रेन करती है तो ये हमें फेरेंजियल वेनस प्लेक्सस में ड्रेन करती है और उसी तरीके से उसका जो वेनस ड्रेनेज होता है वो होता है. अब lymphatic drainage of the tonsil, the lymphatics of the tonsil is pierced by the superior constrictor and the drain into the upper cervical lymph node. upper deep cervical lymph node में drain करता है, particularly in the jugulo-digastric lymph node में ये drain करता है, which is called as the tonsillar lymph node because it primarily enlarged in the infection of tonsils is called tonsillitis. The tonsillar lymph node is located in the angle of the mandible. अब lymph node जो रहता है तो ये mainly जो drain करता है it's called jugulo-digastric lymph node. अभी इसी को हम कहते हैं टॉन्सिलर लिम्फ नोड. क्यों, क्योंकि जब भी टॉन्सिल का इन्फ्लेमेशन होता है तो ये भी इन्फ्लेम हो जाते हैं. तो ये चीज़ हो गई. अब उसके बाद द पैलेटाइन टॉन्सिल इज सप्लाइड बाय द ग्लॉसोफैरिंजियल नर्व एंड लेसर पैलेटाइन ब्रांच ऑफ द स्पिनोपैलेटाइन गैंग्लियन. तो ये दो सप्लाई करती है. सबसे मेन जो है दैट इज ग्लॉसोफैरिंजियल नर्व और दूसरी जो स्पिनोपैलेटाइन गैंग्लियन की एक ब्रांच दैट्स कॉल्ड लेसर पैलेटाइन ब्रांचेस, राइट. तो ये इसको सप्लाई करती है. उसके बाद हम देखते हैं क्लिनिकल कोरिलेशन क्या आता है. सो एक्यूट टॉन्सिलाइटिस क्या होता है, एक्यूट फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस और ब्लीडिंग फ्रॉम टॉन्सिलर फोसा आफ्टर टॉन्सिलेक्टमी क्या होता है. तो ये सारी चीज़ें हम देखते हैं. सबसे पहले एक्यूट टॉन्सिलाइटिस इन फ्रीक्वेंट टॉन्सिल्स आर द फ्रीक्वेंट साइट्स ऑफ द एक्यूट इन्फेक्शन स्पेशली इन द स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में ये रहता है. सो एंड अडल्ट्स ऑल्सो. दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एक्यूट टॉन्सिलाइटिस. इट इज द मोस्टली सीन इन द वायरल इन्फेक्शन एंड रेयर इन इन्फेंट्स एंड द पर्सन्स अबव द एज ऑफ 50 ईयर्स. सो एज ऑफ 50 ईयर्स एंड इन्फेंट्स में ये रेयर रहता है, बट बाकी स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस एडल्ट्स में ये मोस्ट कॉमन रहता है. तो क्या एक्यूट टॉन्सिलाइटिस. अब उसके बाद जो कि एक्यूट फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस. अब इसमें एक्यूट टॉन्सिलाइटिस फॉर फॉलिकल दिखता है हमें. दिस कंडीशन द इन्फेक्शन स्प्रेड्स इनटू द क्रिप्ट्स and become the filled with the purulent material presenting in the opening of the crypt that called yellowish spots जो यहाँ पे रहते हैं called acute follicular tonsillitis. तो यही चीज़ हो गई. bleeding from the tonsillar aorta after the tonsillectomy. It is the most commonly occur due to the damage to the paratonsillar vein. The blood clots should be removed in order to check the bleeding. If clot removed, if not removed, they interfere with the retraction of the vessel wall and the preventing the contraction of the surrounding muscle and the post-operative erythema of the tonsillar bed after tonsillectomy can affect the glossopharyngeal nerve and leading to loss of sensation in the posterior 1/3 of the tongue.
अब क्या होता है कभी कभी मतलब जो होता है ब्लीडिंग होती है, मोस्ट कॉमन जो ब्लीडिंग होती है हमारी टॉन्सिलर के बाद, तो ये पैराटॉन्सिलर वेन के इस पे होती है। तो ये चेक कैसे करते हैं, क्लॉट को रिमूव करते हैं, वहाँ पे ब्लीडिंग होती है, ब्लीडिंग यहाँ पे है। इफ़ अब ये जो ये रहता है क्लॉट रिमूव नहीं करेंगे तो वो रिट्रैक्शन ऑफ द वेसल वॉल को कॉज कर सकते हैं एंड प्रिवेंटिंग द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द सराउंडिंग मसल। उसके बाद अब पोस्ट ऑपरेटिव में क्या होता है कि जब ये टॉन्सिलर मतलब एडिमा हो जाएगा टॉन्सिलर बेड आफ्टर द टॉन्सिलेक्टमी, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमें ग्लॉसोफेरिंजियल नर्व अफेक्ट हो जाएगी, और जिसकी वजह से जो हमारी लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगा इन द पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द टर्म, राइट। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे हमने देख ली। तो यही था हमारा जो टोटल कंप्लीट जो पैलेटाइन टॉन्सिल था हमने डिटेल में देख लिया। तो इसके रिगार्डिंग आपको अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।